हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पार्ट 1। यहाँ पे हम पार्ट 1 में यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरी प्लेलिस्ट भी एक्सेस करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक करके एक्सेस कर सकते हैं। सीक्वेंशियली आपको वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते हैं। तो कौन कौन से मल्टीमीडिया एनिमेशन सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यूनिट 1 का, व्हाट इज मल्टीमीडिया एंड एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मल्टीमीडिया क्या है और उससे रिलेटेड आपको इवोल्यूशन पूछा जा सकता है। इवोल्यूशन इन द सेंस कि मल्टीमीडिया किस तरह से डेवलप हुआ, ठीक है, इनिशियल में क्या यूज़ करते थे और अब हम क्या यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया में, तो ये आपको पूछा जाएगा। तो इसका सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे मल्टीमीडिया एक तरह का मीडियम है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ले जाना है तो आप मल्टीमीडिया को एज अ मीडियम यूज करते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीडिया क्या है? एक टाइप का मीडियम है जिसके थ्रू आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया एक प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर क्या क्या होता है। तो मल्टीमीडिया के अंदर आपका टेक्स्ट भी आता है, पिक्चर्स भी होती हैं, ऑडियोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, कुछ लिंक्स भी होते हैं और आपके उनके साथ साथ आपको टूल्स भी दिए जाते हैं मल्टीमीडिया के अंदर, ताकि आप इन सभी चीज़ों के लिए आप नेविगेट कर पाएँ, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर पाएँ और कंप्यूटर से आप कम्युनिकेट करने के लिए भी मल्टीमीडिया टूल्स प्रोवाइड करता है। मल्टीमीडिया जो है वो आपका कंप्यूटर असिस्टेड इंटीग्रेशन है, जिसमें आपका टेक्स्ट होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं, कुछ मूविंग इमेजेस आपको मल्टीमीडिया के अंदर दिख जाएंगी, ग्राफिक्स दिख जाएगा, ऑडियो एनिमेशन जैसी चीज़ें दिख जाएंगी वहाँ पे, और टाइप की जो भी मीडिया हैं वो भी आपको दिख जाएंगी। और मल्टीमीडिया में आपकी ये सभी टाइप की इंफॉर्मेशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर डिजिटली आप उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया की। तो इवोल्यूशन किस तरह से हुआ? मल्टीमीडिया जो है वो आपका सिंपल टेक्स्ट से शुरू किया गया था, यानी मल्टीमीडिया के अंदर शुरुआत में हम सिंपल टेक्स्ट को यूज़ करते थे और स्टैटिक इमेजेस को यूज़ करते थे, और अब हम या क्या यूज़ करते हैं, डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव कंटेंट्स को मल्टीमीडिया के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रोग्रेशन हुआ मल्टीमीडिया के अंदर, जो चीज़ें आई वो आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर आई। जैसे कि सबसे पहले आया टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। तो इनिशियली जो मल्टीमीडिया था वो आपका, इसमें आपके सिंपल टेक्स्ट होते थे, स्टैटिक इमेजेस होती थी, इन्हीं को हम लीनियर फॉर्मेट में प्रेजेंट करते थे मल्टीमीडिया के अंदर शुरुआत में। ठीक है, यानी इस तरह से आपका टेक्स्ट और आपके ग्राफिक्स को यूज़ किया जाता था। फिर उसके बाद लेटर आपने ऑडियो को भी ऐड कर लिया इसमें। तो मल्टीमीडिया के अंदर फिर बाद में ऑडियो ऐड हो गया टेक्स्ट और ग्राफिक्स के साथ। तो एडिशन ऑफ ऑडियो कैपेबिलिटी से क्या हुआ कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक आप लगा सकते थे, साउंड इफेक्ट्स आप मल्टीमीडिया के अंदर ऐड कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद आपका आया वीडियो। वीडियो को भी इंटीग्रेट किया आपने और मल्टीमीडिया को आपने मूविंग इमेजेस के फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया। इससे आपने मोशन ग्राफिक्स का यूज़ किया, मोशन ग्राफिक्स आप बना लेते थे मल्टीमीडिया के हेल्प से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या यूज़ किया, एनिमेशंस को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के अंदर आपको आप अब देखते हैं कि एनिमेशंस भी यूज़ होती हैं, 2D एंड 3D एनिमेशन आप यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि यूज़र की जो इंटरैक्टिविटी है, यूज़र ज़्यादा इंटरैक्ट करता है मल्टीमीडिया से, क्योंकि उसके लिए आसान हो जाता है एनिमेशन के थ्रू चीज़ों को समझ पाना। ठीक है, नेक्स्ट आपने यूज़ किया VR एंड AR, यानी वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी।
इसके ये भी आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मल्टीमीडिया के अंदर यूज़ की जाती हैं। इससे भी यूज़र जो है इंटरैक्ट करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है उसको, किसी भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को अगर वो एक्सेस करना चाहता है तो मल्टीमीडिया के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका बन जाएगा, एक्सप्लेन द क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर मल्टीमीडिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी मल्टीमीडिया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या क्वालिटी क्राइटेरिया होगा। इसके लिए सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि मल्टीमीडिया हार्डवेयर और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को सबसे पहले आपको डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसकी क्वालिटी क्राइटेरिया को बताएंगे। तो आपको कैसे आंसर लिखना है कि आप क्या कहेंगे कि जो हम आज यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में, मल्टीमीडिया के लिए जो हार्डवेयर यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें आपका क्या क्या आ जाता है। तो हार्डवेयर में बेसिकली हम जैसे प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर आप सीपीयू यूज़ करते हैं, सीपीयू के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये बता दीजिएगा कि सीपीयू आपका एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, सभी टाइप के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है सीपीयू। ठीक है। इस डेटा को स्टोर करना, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करना। ठीक है। ये सारे काम करता है, ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है सारे कंप्यूटर के अंदर। तो ये आपका प्रोसेसर का काम होता है, ये भी एज अ हार्डवेयर आपका मल्टीमीडिया के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट आपकी यूज़ होती है हार्डवेयर, एज अ हार्डवेयर आपकी मेमोरी। तो मेमोरी आपकी जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो भी हार्डवेयर की तरह यूज़ होती हैं मल्टीमीडिया के अंदर, क्योंकि आप मल्टीमीडिया का डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर यानी मेमोरी के अंदर। तो आपकी कौन कौन सी मेमोरी होती है ये बता देंगे। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम एंड रोम यूज़ होता है, फ्लैश मेमोरी आप यूज़ करते हैं जैसे आपका कैश मेमोरी है, क्योंकि ये हाई स्पीड मेमोरी होती है। इसमें आप सीपीयू आपका अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का यूज़ करता है, डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है कैश से और यहाँ से आपका डेटा उठा के वो प्रोसेस करता है। ठीक है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि मल्टीमीडिया के अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, वो आपके हार्डवेयर हो गए। अब आप सॉफ्टवेयर बता देंगे कि सॉफ्टवेयर क्या यूज़ होते हैं। जैसे किसी भी हार्डवेयर को आपको चलाना है तो आपको सॉफ्टवेयर भी उसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे बहुत सारे अदर भी सॉफ्टवेयर आप मल्टीमीडिया के अंदर यूज़ करते हैं, तो हार्डवेयर को चलाने के लिए भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। और आपका अगर आपको कोई भी चीज़, मूवी, साउंड, टेक्स्ट, इमेजेस, ये सब चीज़ें आपको प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसे फ़ोटो, अगर इमेज बनानी है आपको तो फ़ोटो एडिटर, फ़ोटोशॉप, 3D स्टूडियो, कोरल ड्रॉ, इस तरह से आपके बहुत सारे आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं। ठीक है। अब हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को लिख लिया, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद आपको क्या बताना है कि इसकी क्या क्वालिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। जैसे कोई भी मल्टीमीडिया है उसकी क्वालिटी मीन्स क्या, कि आप ये एश्योर कराएं कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं मल्टीमीडिया के थ्रू, जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है उसका क्राइटेरिया आपका मीट कर रहा है कि नहीं। यानी जो भी चीज़ें आप मल्टीमीडिया के थ्रू क्रिएट करना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में एक्यूरेसी के साथ क्रिएट हो रही है कि नहीं, उसमें किसी तरह की एरर तो नहीं है, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, रोबस्टनेस होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। तो प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आपका क्वालिटी क्राइटेरिया ज़रूरी है। ठीक है, कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। जैसे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर नहीं है, किसी तरह की एरर तो नहीं आ रही है, एक्यूरेटली आपके कंटेंट को वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये क्वालिटी क्राइटेरिया आप चेक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, थर्ड क्वेश्चन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड यूज ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है। तो मल्टीमीडिया के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूज पूछा जा सकता है। तो एडवांटेज में आप क्या लिख सकते हैं कि मल्टीमीडिया के यूज से आपकी लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव हुई है। ठीक है। तो मल्टीमीडिया का एडवांटेज है कि आपकी लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव हुई है। रिसर्च की बात करें तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन देने के लिए आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के थ्रू ही आप प्रेजेंटेशन, डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, ऑडियो वीडियो उसमें ऐड होती है। ठीक है। कम्युनिकेशन को एनहांस करता है मल्टीमीडिया। आप मल्टीमीडिया के थ्रू अगर आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप ग्राफिक्स का, एनिमेशन का यूज़ करके ज़्यादा अच्छे वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो का यूज़ करके आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है मल्टीमीडिया जो है वो आपका, अगर लोग जो है वो आपका नहीं यूज़ कर पाते हैं कंप्यूटर को ईजिली, तो मल्टीमीडिया के थ्रू ईजिली वो एक्सेस कर पाएंगे कंप्यूटर्स को। ठीक है।
इंटरैक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे आपके गेम्स वगैरह जो होते हैं वो भी मल्टीमीडिया के पार्ट हैं, उसमें उससे ज़्यादा यूज़र इंटरैक्ट होता है तो कंप्यूटर को ज़्यादा एक्सेस करता है। ठीक है, इस तरह से आप एडवांटेज बता सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा कि कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, मल्टीमीडिया के जो मटेरियल्स हैं उनके प्रोडक्शन का जो है वो आपका एक्सपेंसिव होता है, उसमें ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, स्किल्स की ज़रूरत होती है। टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं मल्टीमीडिया के अंदर, जैसे आपको अगर आप मल्टीमीडिया क्रिएट कर रहे हैं तो हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स हो क्रिएट करने के लिए, अच्छे से आप क्रिएट ना कर पा रहे हों। एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड है, यानी जो भी आपकी क्वालिटी है ऑडियो वीडियो की, उसकी एक्सेसिबिलिटी आपकी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा आप क्वालिटी बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा सिक्योरिटी कंसर्न भी है, जैसे कि आपका अगर मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हैं आप तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न भी आपका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप बढ़ जाएंगे आगे यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया पे। तो यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया क्या हो सकता है कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मीडिया और जर्नलिज्म में हम मल्टीमीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, रिसर्च में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, बात करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आप बात करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो टेक्स्ट हो जाएगा। मल्टीमीडिया के अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं, ग्राफिक्स ऐड करते हैं, और बिटमैप ग्राफिक्स के अंदर क्या क्या आ जाएगी, इमेजेस आ जाएंगी, जैसे बिटमैप इमेजेस, वेक्टर ग्राफिक्स आप यूज़ करते हैं, ऑडियो वीडियो ऐड करते हैं। तो जो जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया के अंदर वही सारे आपके कंपोनेंट्स के अंदर हो जाएंगे, जैसे एनिमेशन हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ये सारे आपके कंपोनेंट्स हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो आप कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको सेपरेट वीडियो में आपको समझा दूंगी, ऑलरेडी मैंने सीक्वेंशली वीडियो बना भी रखी है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट आर द कैप्चरिंग डिवाइसेस एंड डिस्प्ले डिवाइसेस इन मल्टीमीडिया, यानी मल्टीमीडिया के अंदर कौन कौन सी कैप्चरिंग डिवाइसेस और डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें कैप्चरिंग डिवाइसेस की, तो सबसे पहला आता है आपका वेबकैम। वेबकैम सिंपल और डिजिटल कैमरा होता है, ये आपका क्या करता है, इमेजेस को कैप्चर करेगा, वीडियोस को कैप्चर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी सेम काम करता है, ये भी आपका कैप्चरिंग डिवाइस हो जाएगा। देन हो जाएगा आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के थ्रू आप क्या करते हैं, ऑडियो को आप कैप्चर करते हैं। वीडियो कैप्चर्ड कार्ड होते हैं, उसमें आप वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। मॉनिटर भी होता है एक तरह का आपका कैप्चर डिवाइसेस, या डिस्प्ले डिवाइसेस आप कह सकते हैं मॉनिटर को, तो वहाँ पे आप चीज़ें डिस्प्ले कराते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सारे क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन आपके यूनिट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत आए या वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की मैं नेक्स्ट पार्ट में यूनिट 2 डिस्कस करूँगी, जल्दी वो वीडियो आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।